नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नए वीडियो नई जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक नागिन का बदला है। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन के साथ सुनता है तो उसके जीवन से समक्ष पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता है जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। प्रिय दर्शकों, सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो सांप हर वो काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो पहले आपके पास पहुंच सके। आ जाइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो बने रही है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान अपने खेत में रोज़ काम करने के लिए जाता था। प्रिय दर्शकों, वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर अपने खेत में काम करता था, हल जोतता था। प्रिय दर्शकों, उस किसान ने बैलों की सहायता से तकरीबन अपने पूरे खेत में जोत निकाल दी थी। अब कुछ कोने बचे हुए थे। अब किसान के खेत में कुछ कोने बचे हुए थे जिनमें हल नहीं पहुंच पाया। किसान जो खेत में कोने बचे हुए थे, किसान खुदाली लेकर उस खेत में उन कोनों को खुदाली से खोदने लगता है। प्रिय दर्शकों, किसान खेत के 3 कोने खोद देता है। तब चौथे कोने में किसान पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, वहां पर जो दीमक जो बम्मी बनाती है वो एक छोटी सी बम्मी थी। अब किसान उस बम्मी को भी खोदने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही किसान खुदाली से उस बम्मी को खोदने लगता है तो वो बम्मी खुद जाती है। और प्रिय दर्शकों, बम्मी खुदने के बाद उसमें एक सांप होता है और सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दर्शकों, जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब इस सांप के दोनों टुकड़ों को देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है, मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटाता है और उनको गौर से देखता है तो प्रिय दर्शकों, उस खुदी हुई बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा दिखाई देता है। यह देखकर किसान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि जो इसके अंदर ये सांप का बच्चा है ये इसी सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है, ये कट गया है, इसके तो 2 भाग हो चुके हैं। वो सोचने लगता है कि अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। प्रिय दर्शकों, ये सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि सांप का पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसीलिए मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सांप के बच्चे को मेरे बच्चे की तरह पालन पोषण करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की बातें ही रखूँगा। प्रिय दर्शकों, यह सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को घर ले आता है। घर ला करके अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं इस सांप के बच्चे को अपने घर ले आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। प्रिय दर्शकों,
उस किसान के एक छोटा बच्चा भी था, उसका भी एक छोटा सा पुत्र था। अब किसान की पत्नी किसान की बात मान लेती है और वो भी राजी हो जाती है कि वह बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी सादी थी। उसकी पत्नी कहने लगती है कि पिया जी, एक तो हमारा श्याम का पुत्र है और एक ये दूसरा हमारा सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र के समान ही रखेंगे, अपने पुत्र के भांति ही प्रेम करेंगे। जिस टाइम किसान के हाथों वो सांप मारा गया था, उसी टाइम वो किसान बम्बी को खोद रहा था। तब उस बम्बी में सांप और सांप का पिता था, वो नागिन नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब वो किसान उस सांप के बच्चे को घर ले आता है तो पीछे से वो नागिन आती है, बम्बी पर आती है। तो नागिन देखती है कि उसके पति के 2 टुकड़े अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। ये सब देखकर नागिन बड़ी दुखी हो जाती है और मन ही मन में उदास हो जाती है। प्रिय दर्शकों, वह विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन उस बामी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे का तलाश करती है। प्रिय दर्शकों, उस नागिन को उसमें उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वह नागिन और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया था, यानी कि उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि शायद जिसने मेरे पति को मारा है उसने ही मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। यही सोचकर नागिन खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जिंदा होता है और नहीं उसका बच्चा मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब अंत में जाकर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। प्रिय दर्शकों, नागिन इस तलाश में लग जाती है, मेरे पुत्र और मेरे पति का हत्यारा कौन है, का कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई ज़मीन को खुदाली से खोदने लगता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और ज़मीन को उसी खुदाल से खोदने लगता है जिस खुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी। प्रिय दर्शकों, उस खुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। प्रिय दर्शकों, उस दिन नागिन भी उस बम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी, बैठी थी। अब जैसे ही किसान उस खुदाल को लेकर के ज़मीन खोदने लगता है तो उस नागिन की नज़र उस खुदाल पर चल जाती है। देखती है कि खुदाल पर खून लगा हुआ है। खुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति की हत्या की है और मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे की हत्या की है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन को यह पता चल जाता है कि अपने पति व पुत्र का कातिल कौन है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान का घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरीके की एक रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो किसान शाम को खेतों में से काम बंद करके अपने घर की तरफ जाता है तो प्रिय दर्शकों, उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी चल जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है, प्रिय दर्शकों, नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है
और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नज़र नहीं आती है। दर्शकों, पास में ही पड़े एक कूड़े कचरे में नागिन घुसकर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूं। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर बाद उस किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए चले जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर चले जाती है। जैसे ही नागिन घर के अंदर प्रवेश करती है तो किसान का एक छोटा पुत्र उसको नज़र आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि उन्हें इस किसान के पुत्र को सबसे पहले ख़त्म करूं। इसको पता चले कि पुत्र का वियोग कैसा होता है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और किसान के पुत्र को डस लेती है। और प्रिय दर्शकों, किसान के पुत्र को डसने के बाद वह किसान के घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र उस नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल कर गया है और किसान सोचने लगता है कि कहीं मेरे हाथों उस सांप की मृत्यु हुई थी, क्या उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब इसने मेरे पुत्र को डस लिया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ जाता है। प्रिय दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। उसकी पत्नी भी सोचने लगती है कि इस नागिन ने ज़रूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है। तो प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी भी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। अब प्रिय दर्शकों, किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इनका उपचार करवा दे, लेकिन प्रिय दर्शकों, अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नज़र नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, उस ज़माने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वैद्य ही हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है। यूं ही जहर चढ़ता है और किसान के पुत्र के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। आंखें नीली पड़ जाती है, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण फकेरू उड़ जाते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अंततः किसान अपने पुत्र का दाग संस्कार कर देता है और अपने दिल पर एक पत्थर मारकर विश्वास करता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और हम दोनों पति पत्नी उस नागिन के बच्चे को ही पालेंगे, उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था नाग नागिन का बदला। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।